हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। तो जो लोग मेरे चैनल में नए होंगे, मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि तुलसी विवाह हमें कब करना है और कैसे करना है। तो देखिए, देवउठनी एकादशी साल 2025 में 1 नवंबर और 2 नवंबर दोनों दिन है, लेकिन हमें 1 नवंबर को ही एकादशी का व्रत करना है। तो कुछ लोग 2 नवंबर को भी एकादशी का व्रत करेंगे, तो आप लोगों के यहाँ जैसे होगा आप वैसे देख लीजिएगा। ऐसे हमारे तरफ 1 नवंबर को ही देवउठनी एकादशी का व्रत रखना है। तो देवउठनी एकादशी के दिन ही हमें देव को सबसे पहले जगाया जाता है और देव को जगाने के बाद से उसके बाद तब हमें उनकी पूजा करनी होती है। तो कार्तिक के महीने में हमें कार्तिक स्नान करने के लिए सुबह 4 बजे से 4:30 से 5 बजे तक में हमें स्नान कर लेना चाहिए और उसके बाद से हमें तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि हमें पूजा विधि कैसे करनी है। तो सबसे पहले हमें देखिए तुलसी जी का एक गमला लेना है और गमले में हमें उस दिन नई तुलसी लगानी है और तुलसी का पौधा लगा करके उसके बाद से गमले को अच्छे से आप पेंट कर लीजिएगा या तो फिर किसी कपड़े से अच्छे से उसे ढक करके सुंदर बना दीजिएगा और तब उसके एक चौकी लगा लीजिएगा और चौकी पे हमें गणेश जी की और शालिग्राम भगवान, यदि आपके पास होंगे तो आप शालिग्राम भगवान को रख लीजिएगा और नहीं तो फिर आप विष्णु जी की फोटो रख करके आप पूजा कर सकती हैं यदि विवाह कराना है तो। और यदि विवाह नहीं कराना है तो आप सिर्फ तुलसी जी का पूजा कर लीजिएगा बस। तो देखिए इस तरह से हमें ले लेना है और चौकी पे हमें पीला कपड़ा बिछा देना है, उस पर हमें गणेश जी विष्णु भगवान को बैठाना है और उसके बाद से तब हमें पूजा शुरू करनी है। तो पूजा देखिए, किसी भी पूजा में हमें सबसे पहले गणपति जी की पूजा करनी होती है, इसलिए यदि आपके पास गणेश जी की फोटो मूर्ति होगी तो आप उसे रख लीजिएगा और नहीं होगा तो आप एक सुपारी में मौली धागा लपेट करके आप गणेश जी की प्रतिमा बना लीजिएगा। और देखिए गन्ने का हमें मंडप बनाना है, यदि आपके पास जगह होगा तो आप चार गन्ने चार तरफ से लगा करके और मंडप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद उस पर लाल कपड़े से उसे ढक करके जैसे मंडप बनता है उसे बना लियो। और नहीं जगह होगी तो आप गमले के ऊपर भी इस तरह से गन्ना रख करके छोटे छोटे टुकड़े में काट के आप उस तरह से भी पूजा कर सकती हैं। तो चलिए अब हम लोग पूजा शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले हाथ में तिल, देखिए इस दिन हमें चावल का उपयोग नहीं करना है इसलिए अक्षत नहीं लेना है। हाथ में हमें तिल और फूल लेकर के हमें सभी भगवान को आवाहित करना है कि आप हमारे पूजा में उपस्थित होइए, मैं आपकी पूजा करने जा रही हूँ। उसके बाद से हमें इस तरह से वहाँ पे फूल और वो अक्षत रख देना है। अक्षत ही मैं बार बार बोल रही हूँ, लेकिन अक्षत की जगह में हमें अक्षत तिल लेना है। फिर हमें सभी को स्नान कराना है। सबसे पहले गणेश जी को स्नान कराना है, फिर विष्णु भगवान को और तुलसी माता को। मैं देखिए वीडियो में आपको विष्णु भगवान दिखा रही हूँ, लेकिन मैं जो पूजा करूँगी तो वो हमारे शालिग्राम भगवान होंगे। तो इस तरह से देखिए हमें गणेश जी को, फिर विष्णु भगवान को, तुलसी जी के जड़ में विष्णु भगवान है इसलिए उसमें जड़ में भी हमें चंदन का टीका लगाना है। तो आप चंदन का टीका लगा दीजिएगा। फिर थोड़ा सा रोड़ी, अबीर, गुलाल सब चीज़ हमें लगा देना है। गणेश जी को हमें सिंदूर भी लगाना है और इस तरह से लगाने के बाद से हमें एक जनेऊ गणेश जी को पहना देना है और एक जनेऊ यदि आपके पास होगा तो आप विष्णु भगवान को भी इस तरह से पहना दीजिएगा और नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। और आप उसके बाद से हमें वस्त्र स्वरूप हमें सभी को कलावा समर्पित करनी है। तो कलावा हमें गणेश भगवान को, विष्णु भगवान को, दोनों लोग को हमें कलावा समर्पित कर देनी है। और उसके बाद से हमें तुलसी जी में एक लंबा कलावा लेना है, या तो आप कच्चा सूत ले लीजिएगा और उसे हमें तुलसी जी में बांध करके और विष्णु जी में लपेटना है। तो जैसे कि वो गठबंधन हो जाएगा। और देखिए तुलसी माता को हमें लाल कलर की चुनरी ओढ़ा देनी है। तो चुनरी इस तरह से आप ले लीजिएगा, या तो बहुत से लोग सील करके भी बनाते हैं तो आप सील करके भी बना सकती हैं, और नहीं यदि नहीं बनाई होंगी तो आप इस तरह से चुनरी ओढ़ा दीजिएगा उन्हें लाल कलर का। और फिर उसके बाद से हमें देखिए जो मौली धागा है उसे हमें गठबंधन कर देना है विष्णु भगवान का और तुलसी माता का। फिर हमें सभी को देखिए फूल समर्पित करना है। तो यदि आपको जो भी फूल मिल जाएगा आप वो फूल समर्पित करिएगा, पीला फूल, लाल फूल, और सभी तरह से आप सजावट अच्छे से जहाँ पे हमें, और एक चीज़ मैं बोलना भूल गई, जहाँ पे हमें पूजा करना है वहाँ पे सबसे पहले हमें आटा से चौक पूर लेना है। चौक पूरने के बाद से ही हमें गमला भी रखना है और पीढ़ा भी रखना है। फिर उसके बाद से आप जितनी सजावट कर सकती हैं, आप रंगोली भी बना सकती हैं। रंगोली बनाने आता है तो आप तुलसी जी के आगे में रंगोली भी बना लीजिएगा और उसके बाद से तब आप पूजा करिएगा।
तो फिर देखिए तुलसी विवाह करना है तो हमें इस तरह से करना होता है। और फिर हमें देखिए गणेश जी को एक पान का पत्ता, उसमें लौंग, सुपारी और इलायची डाल करके समर्पित करना है। और एक पान के पत्ते में लौंग, इलायची और सुपारी डाल करके हमें विष्णु भगवान जी को भी समर्पित कर देना है। तो इस तरह से उसके बाद से हमें मुख शुद्धि करवा देना है। पान खिलाने के बाद से हमें मुख धुलवाना चाहिए। और ये देखिए गांठ मैं अभी दिखा रही हूँ, लेकिन मैं बोल पहले ही दी हूँ, तो आप लोग पहले भी बांध सकती हैं और जैसे पूजा करने के बाद में भी बांध सकती हैं। तो इस तरह से देखिए हमें बांध देना है विवाह करवाने के लिए। और विवाह देखिए शाम के टाइम में सूर्यास्त होने के बाद ही करवाया जाता है। तो आप लोग सुबह पूजा कर लीजिएगा, शाम को विवाह करवाइएगा। फिर इस तरह से देखिए हमें एक दीपक जला देना है। दीपक जलाने के बाद से हमें धूप बत्ती भी जला देना है। और यदि आप कलश रखना चाहती हैं तो कलश जरूर से रखिएगा। मेरे वीडियो में आप लोगों को कलश नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कलश रखने की विधि तो सभी को आती है। फिर हमें देखिए पूजा में हुई कमियों को दूर करने के लिए कुछ दक्षिणा चढ़ा देना है। तो इस तरह से दक्षिणा चढ़ाने के बाद से हमें माता को, तुलसी माता को हमें श्रृंगार सामग्री चढ़ानी है। तो श्रृंगार की सामग्री में आप देखिए 5 श्रृंगार की सामग्री जरूर चढ़ाइएगा। और यदि 16 हो जाए तो आप 16 श्रृंगार सामग्री भी चढ़ाइएगा। और नहीं तो 5 में आप चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, नेल पॉलिश और मेहंदी, ये चीज़ हमें ज़रूर ही चढ़ाना है। तुलसी माता को मेहंदी ज़रूर चढ़ाना है। और फिर इस तरह से चूड़ी देखिए हमें उनके डाल में चूड़ी पहना देना है। फिर एक बिंदी निकाल करके किसी पत्ते में बिंदी चिपका दीजिएगा। इस तरह से हमें उनकी श्रृंगार कर देनी है। और ये चढ़ गया आपका श्रृंगार सामग्री। उसके बाद हमें भोग लगा देना है। तो गणेश भगवान को मैं अलग से पंचमेवा का भोग लगा दी। और उसके बाद से हमें विष्णु भगवान को, तुलसी जी को फल का भोग लगाना है। तो आम, सेव, केला, अमरूद, शकरकंद और सिंघाड़ा जो पानी फल होता है, मूंगफली, ये हमें सिंघाड़ा और शकरकंद हमें ज़रूर से चढ़ाना है। और फिर आप मौसमी फल जो भी मिल जाए आप वो फल चढ़ा सकती हैं। एक नारियल चढ़ा दीजिएगा। तो इस तरह से हमें भोग समर्पित कर देना है। मीठे में हमें कुछ उस दिन, जैसे कि मीठे में मैं अन्न का भोग नहीं लगाना है, इसलिए आप अन्न का भोग मत लगाइएगा। जो भी मीठा आप मंगा सके बाज़ार से तो खोए का मीठा मंगाइएगा। और इस तरह से भोग लगा करके हमें सभी को आचमनी करा देना है। आचमनी कराने के बाद से हमें हाथ में अक्षत और फूल ले करके उसके बाद हमें एकादशी व्रत की कथा को सुननी है। तो एकादशी व्रत की कथा सुन लेनी है। और उसके बाद कथा सुन करके हमें वहीं पे फूल समर्पित कर देना है। फिर उसके बाद हमें थोड़ा सा हवन कर लेना है। हवन आप थोड़ा सा ज़रूर करिएगा। और हवन करने के बाद से हमें आरती कर देनी है। तो इस तरह से देखिए हमारी कथा समाप्त हो गई। कथा समाप्त होने के बाद हवन कर देना है। हवन करने के बाद हमें आरती करनी है। तो इस तरह से हमें तुलसी विवाह करवानी चाहिए। हवन हमें ज़रूर ही करना चाहिए। थोड़ा सा ही करिए लेकिन ज़रूर करिएगा। तो आरती हमें सबसे पहले गणेश जी की करनी है। और आरती करने से पहले हमें देखिए सिंदूर लगा लेना है, क्योंकि सारी पूजा हो जाने के बाद से हमें, जैसे सारा चीज़ हो जाता है उसके बाद सिंदूर लगाया जाता है। तो फिर सिंदूर देखिए हमें विष्णु भगवान को ठेका करके 5 बार हमें तुलसी जी को सिंदूर लगा देना है। और एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक आप प्रतिदिन 5 दिन तुलसी माता को सिंदूर जरूर से ज़रूर लगाइएगा। उसके बाद आप साल भर सिंदूर हमें नहीं लगाना होता है। सिर्फ साल में हमें एकादशी से पूर्णिमा तक ही तुलसी माता को सिंदूर लगाना होता है। जो लोग साल भर लगाते हैं वो लोग कान खोल के सुन लीजिए, साल भर सिंदूर नहीं लगाया जाता है। तो इस तरह से हमें सिंदूर लगा देना है। और फिर अपने मांग में भी सिंदूर लगा लेना है। फिर हमें हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना कर लेनी है। आरती करने के बाद, आरती पहले गणेश जी की, फिर विष्णु भगवान की, और इस तरह से हमारी पूजा हो गई। तो आप लोग कौन कौन तुलसी विवाह करवाते हैं? और यदि आप लोगों को मेरा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एवं शेयर कर दीजिएगा। और सभी को तुलसी विवाह, प्रबोधनी एकादशी, देव उठनी एकादशी, देव उत्थान एकादशी, सभी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अनेक नामों से इस एकादशी को पुकारा जाता है, इसलिए मैं इतने नाम आप लोगों को बोल दी। और फिर उसके बाद हमें बैठ करके वहाँ तुलसी जी के भजन करनी है, शादी विवाह का गीत गाना है। इस तरह से हमें तुलसी विवाह करना है। तो सभी को राधे राधे, सभी को तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं।